देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। उसने बोला जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो बना लेते हैं एक बार। तो उसने बोला कि जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, ठीक है। तो ये ए बी सी, ठीक है। तो बी भी हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। उसने बोला जो ए बी की वैल्यू है वो कितने 24 सेंटीमीटर, जो साइड ए बी है वो कितनी है 24, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो साइड बी सी है वो कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने बोला डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस ए। देखो अभी भी इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि वो एंग जो आपका वो होगा ना, ऐसे यहाँ पे कभी थीटा यहाँ दे देगा, कभी थीटा यहाँ दे देगा, तो वो जो नीचे देखो इसमें लिखा साइन ए कॉस, साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए मतलब साइन ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए मतलब यहाँ पे थीटा होगा, और दूसरे वाले पार्ट में क्या साइन सी, मतलब साइन सी यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये है आपका साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, मतलब बताना है, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होगा हमारा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्यों, अब देखो। अच्छा अब आप ये बताओ यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन ए कॉस ए क्या है, मतलब साइन ए हमने तो साइन थीटा पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, थीटा क्या होता है, थीटा ये तो ऐसा होता है साइन के आगे जो थीटा लगाए थे। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करके पता है इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया साइन ए, मतलब ये जो ए है वो क्या है आपका, एक तरह से थीटा ही तो है। तो इसने बोला साइन ए कॉस ए, तो मतलब अब पहले हम क्या करेंगे, पहले साइन ए को, साइन ए यहाँ पे लिखते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं साइन ए। तो साइन ए यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे थीटा आएगा, यह थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा। तो अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें थीटा मिल जाएगा, सामने वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, तो एच हो जाएगी आपकी। अब हम बताते हैं अभी, ठीक है। और जो बची वो कौन सी हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, ठीक। देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना, साइन ए, तो साइन ए हमें क्या करना है, बताना है। तो साइन ए का फॉर्मूला वही मैंने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये बोले, तो ये अपॉन लगा दिया। तो मैंने क्या बताया, पहला वाला क्या होता है, साइन होता है। तो साइन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हो जाएगा पी अपॉन एच, ठीक है। लेकिन यार यहाँ तो एक प्रॉब्लम आ गई, हमें तो एच ही नहीं पता, एच तो हमें बताया ही नहीं है। तो एच हमें निकालना पड़ेगा किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे दो साइड हमें दे रखी है, थर्ड साइड निकालनी है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो होती है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है हमारा, ये AC, मतलब एच तो मैं निकाल रही है, तो एच का एच ही रहता है, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस, ये वाला बेस है, तो बेस का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर प्लस पी का क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 9 + 6 5, ठीक है। तो 8 + 4 2 बने चला जाएगा 625 आ गया, ठीक है। तो जो h आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब हमें पता है स्क्वायर को हम उधर साइड फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625। तो अब हमें पता है h की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, क्यों, क्योंकि जो रूट 625 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखो, ठीक है। अब हमारी h के बाद हमारी h की जो वैल्यू वो कितने निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई, सेंटीमीटर ही ना, हाँ 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो आपको ना ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज आपको एक कहीं साइड तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हमने अभी h निकाल दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब
साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 7, तो 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये क्या आ गया आपका साइन ए आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम cos a कर लेते हैं, cos a ना, हाँ, तो cos a क्या होता है आपका, cos a क्या होता है b अपॉन h, सबसे पहले आता है sin a, फिर आता है cos a, फिर आता है tan a, ठीक है, फिर आता है cos a के, है ना, कोसिकेंट a, कोसिकेंट थीटा लो, ठीक है, थीटा अब a मैं नहीं बोल रहा, तो sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, फिर आता है कोसिकेंट थीटा, फिर आता है आपका सिकेंट थीटा, फिर आता है आपका cot थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका tan, ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा आपका क्या sin। ये तीन चीजें आप देखो, cos क्या होता है b अपॉन h, b अपॉन h। अब हमें बेस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन में h की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, cos भी निकलेगा। कोई डाउट? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करा, हमें इसने बोला sin cos से बताओ। अब ये a क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम कभी भी लिखते हो sin थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस करके इसने बोल दिया sin a है, तो जो a है वो एक तरह से थीटा ही आपको एज्यूम करना है। मतलब ये बोलना चाह रहे हो थीटा है वो कहाँ पे, a पे है, जो थीटा है वो कहाँ पे a पे है, तो हमने थीटा यहाँ लगा दिया। अब उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होती है, और ये वाली जो रिमेनिंग होगी वो कौन सी होती है, बेस होती है। फिर इसने बोला कि साइन और कॉस से बताओ, ठीक है। अब साइन क्या होता है p अपॉन h, मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला याद रख लो, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो p अपॉन h होता है, और p अपॉन h हमें p तो पता था, लेकिन h, अब h तो हमें पता ही नहीं था, अभी मैंने लिखा है हमने जब कैलकुलेट करा। तो हमें h निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज, कौन सी थ्योरम यूज करी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने पूरा सॉल्व करा, h की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको रख दिया और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करी, तो साइन निकल के आ गया और कॉस निकल के आ गया। तो हमारी ये वैल्यूज हैं। तो ये हमारे क्या थे, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला। फर्स्ट पार्ट में था cos a, sin a और cos a। अब यहाँ पे इसने बदल के क्या बोल दिया, sin c और cos c। तो हमने पढ़ा, हमें पता लग गया sin c बोला इसने, हम ऐसे क्या लिखते हैं sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसने बोल दिया यहाँ पे क्या sin c, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया c हो गया एक तरह से, तो मतलब यहाँ पे होगा c, यहाँ पे थीटा होगा c पे, ठीक है। बस हमें इतनी चीज पता लग गई। अब हमें हम सब चीज बता सकते हैं। उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, ये वाली कौन सी साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये बची ये क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज बस आपको मिल जाए, आप तो सब चीज कर दोगे, ठीक है। तो बस आपको सिंपल क्या करना है, अब देखो sin c, अब इससे पहले वाले हम उसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने ये 25 सेंटीमीटर निकाला था, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो sin c क्या होता है, वही p अपॉन h। ये चीज कभी कभी बदलेगी नहीं चाहिए, एंगल ये sin c बोले, sin p बोले, sin q बोले, पर ये चीज वैल्यू नहीं बदलेगी, p अपॉन q ही रहेगा sin, ठीक है। तो p अपॉन q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 अपॉन में 25, और ये हो गया हमारा क्या sin c, और cos c क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा आपका। cos c क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहला वाला क्या होगा, ये हो जाएगा sin थीटा, sin के लिए हो जाएगा, cos के लिए ये कितना हो जाएगा tan के लिए, थीटा ही लगाते हैं अभी, ठीक है। तो अभी cos निकालना है, cos के लिए क्या होता है b अपॉन h, तो b अपॉन h, तो b कितना होगा, यहाँ बेस कितना है आपका 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये आपका ये आ गया। बस सिंपल खत्म, यही चीज हमें निकालनी है। sin से और cos से निकाल, तो sin से ये रहा, cos से ये रहा, ठीक है। बस ये भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, ठीक है यार। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड TP माइनस cot r। अब तो बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल कि बिल्कुल tan भी ले लिया, यहाँ पे cot r ले लिया, कोई बात नहीं, हमें पता है, हमें ये पता है कि ये वाला जो अपने पंडित बद्री प्रसाद हर बार काम आएंगे, हर हर बोले, ये हमेशा काम आएंगे आपके, ठीक है। इनको बस याद रख लो अच्छे से, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है आपका sin, दूसरा वाला cos, तीसरा वाला tan, ठीक है। बस अब इसने क्या बोला tan p माइनस cot r, और मैंने आपको क्या बताया
ये जो इनके सामने वेरिएबल होता है ये वाला, ये सॉरी ये जो अपना आपका अल्फाबेट होता है, ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, बस आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सा थीटा है, मतलब कौन सा एंगल है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, tan p लिखा है या फिर tan थीटा होगा, tan थीटा होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है tan p। तो थीटा जो है ना वो किसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब p किसको रिप्लेस कर रहा है, थीटा को। तो मतलब यहाँ पे जो आपका थीटा होगा ना वो ये होगा p, ये जो p वाला यहाँ पे पहली बार तो थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ cot r के लिए, cot r के लिए यहाँ पे थीटा बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, tan p की मदद से यहाँ पे थीटा लेके हम क्या करेंगे, पहले tan p की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम cot r की वैल्यू लेके, cot r की वैल्यू लेके हम क्या निकालेंगे, कि cot r निकालेंगे, ठीक है। इस cot r को निकालने के बाद हम जो हमारे दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। इसमें बोला tan p माइनस cot r, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या मोटिव रहेगा कि हम क्या करें, tan p निकालें। तो देखो tan p क्या होता है, tan थीटा बताया हमको, थीटा क्या होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है आपका, p अपॉन b। तो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर यार एक चीज हमने नोटिस करी, परपेंडिकुलर देख ही रखा हमने, जब हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, मैंने कहा सामने साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके सामने वाली साइड ये कौन सी हो जाएगी आपकी, h हाइपोटेन्यूज, और ये कौन सी बची होगी, बेस। लेकिन आपको परपेंडिकुलर देख नहीं रखा, बस जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वही करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या निकालेंगे, ये क्यू आर निकाल देंगे, ठीक है। देखो पहले क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो होती है। तो अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें h स्क्वायर, h का स्क्वायर निकालना है 13, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस हमें दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको दे लियो, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर देखो, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो p स्क्वायर हो जाएगा आपका, हम इनको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो p स्क्वायर कितना गया, 5 आ गया। लेकिन अब हमें p की वैल्यू चाहिए सिंपल, तो इस स्क्वायर को उधर हम फेंक देंगे जा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25। अब √25 क्या होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर इज 25 ना, तो 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें p की वैल्यू मिल गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखो, हमें बेस ही पता है, हमें ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये पता है, और हाइपोटेन्यूज पता है, बस सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है और हमें क्या करना है, सीधा हमें आंसर आना है। देखो इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, इसको इरेज नहीं कर रहा मैं, cos अब r लगाएंगे, cot r लगाएंगे, cot r का भी याद रखना, क्या लगाएंगे हम इसको, b अपॉन b लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। अब देखो, अब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 और बेस कितना आ गया आपका 12, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी tan थीटा मतलब tan p लिख दो यहाँ पे, और सही रहेगा tan p, यहाँ पे tan कितना है, tan p, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक साथ लिख दूंगा। तो यहाँ हम निकालना है हमें, यहाँ पे माइनस कर देंगे, सॉरी, अब लिखते हैं cot r, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब तो याद हो गया होगा, ये tan का होगा। अब tan cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल ही तो होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जो tan की वैल्यू है ये p अपॉन b, ये बदल के क्या हो जाएगी b अपॉन p cot के लिए, तो cot r का क्या हो जाएगा b अपॉन p। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब पता है कुछ भी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में पता है क्या करेंगे, tan p है, अब यहाँ पे b अपॉन p, यहीं पे सीधा वैल्यू डाल देंगे इसकी, ये डाल देंगे, ये डाल देंगे 12.5 सीधा, ये 12.5। नहीं यार, आपको देखो उसने क्या बोल रखा है, इसने बोला cot r, यहाँ पे r, हमें जो थीटा है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, थीटा कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमें यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ से हटा के, और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। मैं ये मैं करा रहा हूँ,
अब यहाँ पे हमें दो बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे आएगा थीटा, तो यहाँ पे जो बेस है और ये परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अब यहाँ पे थीटा तो ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब कर लो, अब हो जाएगा आपका। हमारे क्या बोला, बी अपॉन पी, बी कितना है 5 अपॉन में 12 परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या बोला, हमें tan p की वैल्यू मिल गई, cot r की वैल्यू मिल गई। अब देखो हमें क्या बोला, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p लिख देते हैं, tan p कितना है 5/12 माइनस 5/12, ये तो जीरो आंसर आ गया, इससे ही कट जाएगा आंसर, जीरो आ गया। तो जो हमारी ये जो इसकी वैल्यू थी वो कितना आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। p से कितना है, जीरो ही दे रखा है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन 2 था।